नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने संगठित अवैध निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी को बढ़ावा देने वाली 100 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक किया। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर BR आम्बेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। चक्रवाती तूफान मिगजॉम कमजोर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में चक्रवात के कारण जान माल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा ने मिजोरम में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप आज से बेंगलुरु में शुरू। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने संगठित निवेश या फिर अंशकालिक कार्य आधारित रोजगार देने की धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों की पहचान की है और उन्हें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की पहल के अंतर्गत ब्लॉक कर दिया गया है। मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस तरह की वेबसाइट आर्थिक अपराधों को बढ़ावा दे रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये वेबसाइट विदेशी लोग संचालित कर रहे थे और धोखाधड़ी के लिए डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर तथा गैर कानूनी माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा था। मंत्रालय ने कहा कि कथित तौर पर कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो मुद्रा, विदेशी ATM निकासी और अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी से प्राप्त आय को भारत से बाहर भेजा गया। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने पिछले सप्ताह इस पर कार्रवाई की। गृह मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे ऐसे धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए फ़ोन नंबरों और सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साझा करें। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसानों के लिए चेहरे की पहचान और आधार सत्यापन आधारित eKYC शुरू की है। लोकसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि योजना से अनुचित रूप से धनराशि हासिल करने के लिए अनेक फर्जी प्रविष्टियां दाखिल की गई है। शोभा करंदलाजे ने कहा कि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए योजना की 13वीं किश्त जारी करने के बाद नई eKYC प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे एक मोबाइल ऐप के जरिए भी पूरा किया जा सकता है। भारत सरकार ने PM किसान योजना के तहत 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के लिए 2,60,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। सरकार की ओर से इस योजना में हर वर्ष 6,000 रुपये किसानों के बैंक खातों में अंतरित किए जाते हैं। ये राशि 2,000 रुपये की 3 समान किश्तों में भेजी जाती है। प्रधानमंत्री किसान योजना देश भर में कृषि योग्य भूमि रखने वाले किसान परिवारों को वित्तीय मदद देने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में नवाचार और शैक्षणिक प्रशासन की उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार 2020-21 और 2021-22 के लिए 65 विशिष्ट जिला और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन की उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों तथा नवाचार की संस्कृति और व्यवस्था का निर्माण करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में सीखने की प्रक्रिया का अधिक जीवंत बनाने तथा विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान की भी प्रशंसा की। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। आज सवेरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अनेक केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने संसद भवन परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन संसद भवन परिसर में महापरिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर
भारतीय संविधान के निर्माता होने के साथ साथ सामाजिक समरसता के अमर समर्थक थे, जिन्होंने अपना जीवन शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें प्रगतिशील और समावेशी संविधान दिया है, जिसमें दशकों से समाज के हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की उपलब्धियां और उनके मूल्य पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उन्होंने समाज के वंचित लोगों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के हितों के लिए आवाज़ उठाई। मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र पर उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। पूरा महाराष्ट्र आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मना रहा है। राज्यपाल रमेश बीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने आज मुंबई में चैत्य भूमि का दौरा किया और बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इंदु मिल में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का निर्माण जल्द ही पूरा किया जाएगा और यह स्मारक विश्व स्तर पर उत्कृष्ट होगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश के विकास में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान महान है, इसलिए भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और हमें जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बाबा साहेब के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने समानता और भाईचारा स्थापित करने के लिए काम किया। उन्होंने हमेशा लोगों की एकता पर बल दिया। मध्य तटीय आंध्र प्रदेश से टकराया चक्रवाती तूफान मिगजॉम कमजोर हो गया है और ये पूर्वोत्तर तेलंगाना तथा निकटवर्ती दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी आंतरिक ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश पर केंद्रित है। पूर्वोत्तर तेलंगाना और निकटवर्ती दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी आंतरिक ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश पर केंद्रित है, जो तेलंगाना में खम्मम से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व और छत्तीसगढ़ में जगदलपुर से 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। मौसम विभाग के अनुसार इसके असर से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी विदर्भ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने के आसार है। अगले 6 घंटों के दौरान हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5,060 करोड़ रुपए की तत्काल राहत की अपील की है। DMK सांसद TR बालू के माध्यम से एक पत्र में उन्होंने कहा कि चक्रवात मिगजॉम के कारण हुए नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। तमिलनाडु में चक्रवात मिगजॉम प्रभाव चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपेट जिलों में विनाशकारी रहा है। चेन्नई और उपनगरीय इलाके अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। इस अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना, नौसेना, राज्य आपदा मोचन बल, NDRF, राज्य आपदा मोचन बल, SDRF सभी एक साथ काम कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना की ओर से कुछ इलाकों में खाने के पैकेट गिराए गए और आवश्यक वस्तुएं वितरित की जा रही हैं। बाढ़ अभी भी कम नहीं हुई है, इसलिए जगह जगह भरा पानी साफ करने के बाद ही बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी। जल जमाव को दूर करने के लिए नेवेली लिग्राइट कॉरपोरेशन से विशेष मशीनरी लाई गई है। सरकार ने चारों जिलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। स्थिति को संभालने के लिए अन्य जिलों से अतिरिक्त स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मचारी को लाया गया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी और सरकार के शीर्ष अधिकारी लोगों से मिलने तथा राहत और बचाव कार्य की निगरानी करने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय किसी भी बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए विशेष शिविर भी आयोजित कर रहा है। बाढ़ का पानी साफ किए जाने के कारण उपनगरीय रेल और सड़क परिवहन सेवाएं रुकी हुई हैं। जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM के नेता लाल दुहोमा ने मिजोरम में नई सरकार के गठन का दावा किया है। श्री लाल दुहोमा ने आज सुबह राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू भाई कंबामपट्टी से मुलाकात की। मनोनीत मुख्यमंत्री लाल दुहोमा के साथ ZPM के कार्यकारी अध्यक्ष और निर्वाचित विधायक के सबदंगा तथा एक अन्य निर्वाचित विधायक वनलाल हल्लाना राज्यपाल के साथ बैठक में उपस्थित रहे।
जेडपीएम विधायक दल की बैठक कल रात आइजॉल में हुई, जिसमें पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों ने भाग लिया। इस बैठक में लाल होमा को सर्वसम्मति से जेडपीएम विधायक दल का नेता चुना गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।